हे जात जात के सब लोगों यहोवा की स्तुति करो, हे राज्य राज्य के सब लोगों उसका जय जयकार करो, हे राज्य राज्य के सब लोगों उसका जय जयकार करो। क्यों? क्योंकि उसकी करुणा हम पर बहुत और यहोवा की सच्चाई सदा की है। उसकी करुणा हमारे ऊपर बहुत है। हम नाश नहीं हुए, ये उसकी महान करुणा का फल है। उसकी करुणा कभी और को नहीं हो जाती है। वो अपनी मुट्ठी खोलता है और सब प्राणियों को आहार देता है। वो हमारे सारे पापों को क्षमा करता है और हमारे सारे रोगों को चंगा करता है। वो हमसे प्यार करता है, वो हमारा उद्धार करता है, वो हमारे पापों को साफ करता है। हम क्यों ना उसकी बड़ाई करें, उसकी तारीफ करें और अपने यहोवा परमेश्वर की स्तुति करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए। हम सबको जीवित रखा और अपने भवन में ला करके बिठा दिया ताकि हम तेरी पवित्र उपस्थिति का आनंद ले सकें और तेरी सामर्थ को महसूस कर सकें, वरन हासिल भी कर सकें। तब हमारे विश्वास की आंखों को खोल ताकि हम तुझे छू सकें और तेरी सामर्थ हमारे सरकारी करें। हमारी आराधना को स्वीकार कर, हमारे मुखों को खोल ताकि हम तेरी स्तुति कर सकें। हमारे मनों को प्रेरित कर आराधना के लिए, हमें पवित्र कर ताकि हम सच्चाई से तेरी आराधना करने वाले, संपूर्ण जगह से तेरी आराधना करने वाले। इसलिए यीशु मसीह के नाम से तमाम वो विचार जो प्रभु की महिमा के विपरीत हमारे अंदर उत्पन्न, विश्वास के खिलाफ हमारे अंदर उत्पन्न, हमारे ध्यान को सारे विचार तो हमें प्रभु की आराधना से वंचित करने की कोशिश करते हैं। के नाम से हम उनको मांगते हैं। प्रभु हमें पूरी तरीके से आजाद कर, हमें स्वतंत्र कर ताकि तेरी आराधना हृदय से सच्चाई से कर सकें और हमारी आराधना तैयारी यीशु के नाम से आमीन। हम तुझे गीतों को गा करके प्रभु की आराधना करेंगे। प्रभु की आत्मा हमारे बीच में उपस्थित है और जहाँ प्रभु की आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। हालेलुया। तो कोई भी तरीके का बंधन अगर हमको महसूस हो रहा है, यीशु मसीह के नाम से उसका इनकार करेंगे तो दूर करेंगे और पूरी आजादी से स्वतंत्र होकर के उसकी आराधना करेंगे। आपको खड़े होने का मन है, आप खड़े हो जाएंगे बिना मेरे कहे हुए। आपको ताली बजाने का मन है, ताली बजाइए बिना मेरे कहे हुए। आपको हाथ उठाने का मन है, हाथ उठाइए बिना मेरे कहे हुए। आपको हाथ बंद करके आराधना करना है, हाथ बंद करके आराधना करके ये भूल जाइए कि मेरे बगल में कौन है और कौन उसको देख रहा हूँ, कोई किसी को ना देखे। केवल हमको प्रभु यीशु मसीह को देखना है। इसलिए यीशु मसीह की तरफ अपनी दृष्टि को करें, उसकी आराधना और उसकी भक्ति करें, उसके लिए महिमा का सिंहासन लगाएं। क्वायर के साथ मिल करके हम प्रभु की आराधना करेंगे। जैसे जैसे क्वायर गाएगी उसका डिस्प्ले भी सामने आएगा, उसको आप देख सकते हैं। अगर आपको याद है तो आप उसकी आराधना पूरी आजादी से, पूरी स्वतंत्रता से करें। हालेलुया, हालेलुया। सब हमारा दुख, हमारा आसानी
रिजल्ट में आएंगे तो क्या होते हैं? हाँ, अंधे लोग भी देखते हैं ना, यीशु मसीह के पास आएंगे तो अंधे लोग भी देख सकता है, ठीक है? और पहले लोग हाँ सुन सकता है, लंगड़े लोग चल सकता है, ओके? अंधे देखते
लेकिन एक चीज नहीं कर सकता, पापी नहीं क्षमा कर सकता। एक व्यक्ति के द्वारा पापी क्षमा नहीं कर सकता, लेकिन इसी के नाम से यीशु मसीह के द्वारा हम पापी क्षमा पाते। हालेलुया। पापी क्षमा पाते, पापी क्षमा पाते, पापी क्षमा पाते, पापी क्षमा पाते। यीशु मसीह के नाम से पापी क्षमा पाते। यीशु मसीह के नाम से पापी क्षमा पाते। हालेलुया। हालेलुया। ये सब चीज यीशु मसीह के नाम से है कि नहीं? यीशु मसीह से है। और जिस नाम में है जिंदगी, यीशु में वो नाम, जिस नाम में है जिंदगी, यीशु में वो नाम, जिस नाम में है बंदगी, यीशु में वो नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम
किया, आज़ादी दी, स्वतंत्र किया, फिर भी कदाचित हमारे बीच में कोई भी पाप या रोग के बंधन में है। प्रभु आज की सुबह इस आराधना में उस बंधन से हमें पूरा छुटकारा प्रदान कर यीशु के नाम से, यीशु के लहू की जय। प्रभु हम तेरे लहू की दुहाई देते हैं, हमारे सारे पापों को क्षमा करता है, जो हमारी चंगाई के लिए तूने कोड़े खाए, तेरा लहू पाया गया। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हमारी आराधना को स्वीकार करें। इसलिए किसी बात की चिंता मत करो, परंतु प्रत्येक बात में प्रार्थना और निवेदन के द्वारा तुम्हारी जिंदगी धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित की जाए। तब परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और मनों को प्रभु यीशु मसीह में पूरी तरीके से सुरक्षित रखेगी। किसी बात की चिंता मत करो, हम प्रभु की उपस्थिति में इस समय खड़े हुए हैं और परमेश्वर का वचन हमसे कहता है हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने ध्यान को प्रभु यीशु मसीह की तरफ केंद्रित करें। हम आराधना के महत्वपूर्ण पहलू पर हैं, किसी बात की चिंता मत करो। प्रभु यीशु कहते हैं कि तुम चिंता करके अपनी जिंदगी की एक घड़ी को बढ़ा भी नहीं सकते हैं। मेडिकल साइंस के द्वारा हम जानते हैं कि चिंता करके हम अपनी जिंदगी के दिनों को कम करते हैं, बढ़ाते नहीं। लेकिन सारे प्रयासों के बावजूद हम चिंता करते ही, क्योंकि हम अपना बोझ ईश्वर पर डाल नहीं पाते, हम अपना बोझ प्रभु यीशु को दे नहीं पाते। प्रभु तो हमारे बोझ को अपने ऊपर ले लें, अपनी सारी चिंता को प्रभु के ऊपर डालें। तीन बातें ध्यान से सुने। नंबर 1, यदि मेरे मन के अंदर क्रोध है किसी के भी प्रति, किसी भी कारण से, यीशु मसीह के नाम से शांत हो जाइए, अपने गुस्से को शांत कर लो। प्रभु उपस्थित है। प्रभु यीशु कहते हैं कि तुम्हारा क्रोध परमेश्वर के न्याय का निर्वहन नहीं कर सकता है। परमेश्वर सच्चा न्याय है, वही बदला लेगा, वही बदला देगा। अपने केस को प्रभु के हाथ में डाल दें। किसी भी परिस्थिति या किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई क्रोध की भावना है, यीशु मसीह के नाम से शांत हो जाइए, क्रोध को त्याग कीजिए, उससे वो पी जाइए यीशु के नाम से। प्रार्थना करेंगे, प्रभु तू मुझे ठंडा कर, मेरे दिमाग को ठंडा कर। प्रार्थना कीजिए, प्रभु मेरे क्रोध को शांत कर यीशु के नाम से। हालेलुया। क्रोध की आत्मा को यीशु के नाम से हम बांधते हैं। यीशु के नाम से इस समय क्रोध की आत्मा यहाँ से चली जाए, हमेशा हमेशा के लिए। तब परमेश्वर की शांति हमारे हृदय और मनों के अंदर सचमुच निवास करेगी। हालेलुया, हालेलुया। अभी भी आज़ादी नहीं मिली, अभी भी आज़ादी नहीं मिली है। प्रार्थना करें, प्रभु मेरे क्रोध को शांत कर यीशु के नाम से, मेरे गुस्से को शांत कर। मैं त्यागता हूँ अपने क्रोध को, मैं प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सौंपता हूँ, अपने निकलने को यीशु के नाम से। मेरा क्रोध परमेश्वर के न्याय का निर्वहन नहीं कर सकता है। लेट गॉड बी द जज। समय के पहले किसी चीज का न्याय मत करो, सच्चा न्याय आने वाला है। प्रभु यीशु मसीह भी अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंप देते। संसार के अंदर अन्याय होता है प्यारो, इस संसार से और न्यायालय से न्याय की उम्मीद न करें। अपने मुकदमे को प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए, वही न्याय करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। नंबर 2, अगर मन में दुख है, किसी भी
बात का दुख है, किसी चीज को खोने का दुख है, हमने अपने किसी प्रिय को खोया है, या नौकरी को खोया है, या घर को खोया है, कोई कीमती चीज मेरी खो गई है जिसकी वजह से मुझे दुख है, किसी ने मुझे सताया है और शब्द कहे हैं, मुझे दुख है। इस दुख को प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए। प्रभु यीशु वादा करते हैं कि तुम्हारा जो नुकसान हुआ है उसको मैं भर दूंगा। आमीन, हालेलुया। यीशु के नाम में प्रभु हम तेरी प्रतिज्ञा को ले लेते हैं। सब कुछ तो बहुत आज से दे सकता है, हमारे मांगने से ज्यादा, हमारी सोच के बाहर वो वस्तुएं तूने हमारे लिए तैयार की हैं जो मनुष्य के समझ में कभी चित्त में समाई नहीं है। तो तुम्हें और सब कुछ क्यों नहीं देगा जब तूने अपने पवित्र बेटे प्रिय पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया, तो तू हमें सब कुछ क्यों नहीं देगा। इसलिए आगे नाम पीटी ने जो खा लिया वो नुकसान में तुम्हारा भाग और ऐसे यीशु के नाम से मैं अपने गम को, अपने दुख को, अपनी पीड़ा को प्रभु यीशु के हाथ में सौंपता हूँ। प्रभु मेरे नुकसान की भरपाई दूंगा यीशु के नाम से, हमारे नुकसान की भरपाई यीशु मसीह मांग लीजिए। प्रभु हमारे बीच में है, आप उससे मांगिए ना, वो आपको देगा, बहुतायत से देगा, आपके नुकसान को भर देगा और आप उसका जय जयकार करने पाएंगे। नंबर 3, सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं सदा आनंदित रहो। हम स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे, अरे कुछ भी होता रहे, कुछ भी होता रहे, चाहे हम जिस हाल में भी हैं, हम प्रभु का धन्यवाद करें, उसकी स्तुति करें। क्यों? क्योंकि प्रभु सारी परिस्थितियों को नियंत्रण में रखता है और हमारे कोई भी मार्ग उससे छिपे नहीं है। मनुष्य के विचार जो उसके सामने प्रकट हैं, वो सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी ईश्वर है, सर्वव्यापी है, वो सब कुछ जानता है, सब कुछ उसके सामर्थ्य, उसके नियंत्रण में है। हमारे लिए कोई चीज कठिन हो सकती है, उसके लिए कोई कठिन नहीं है। मेरे लिए कोई चीज असंभव हो सकती है, यीशु मसीह के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, बिल्कुल आसान है। हालेलुया। इसलिए मैं सारी परिस्थितियों में आनंदित रहूंगा और उसका जय जयकार करूंगा यीशु के नाम से। आमीन। कृपया बैठें। प्रभु की आशीष सब पर हो। प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है, साथ साथ हमारी आराधना को स्वीकार करता है, चाहता है। अगर प्रभु कुछ भी चाहता है तो शायद एक ही चीज है, वो ये कि सच्चे आराधकों को खोजता है, खोज रहा है। जैसे लग रहा है कि कोई चीज खो गई हो, सच्चे आराधक हो गए हैं। चर्च में तो आते हैं 100-200 की संख्या में, उनमें प्रभु खोज रहा है कि कौन मेरी आराधना सच्चे हृदय से, आत्मा और सच्चाई से, क्या वो हमको पालेगा, क्या वो मेरे ऊपर नजर लगाएगा और कहेगा कि हाँ यस ये व्यक्ति है सच्चे हृदय से मेरी आराधना करता। आराधना तो प्रभु की बहुत लोग करते हैं, सच्चे आराधकों को प्रभु खोजता है। प्रभु की आराधना में आगे चलेंगे, इनका पाठ होगा और विषय नहीं है डैनियल का पाठ करने में। काम लगाकर मेरी सुनते क्योंकि मैं दीन और दरिद्र हूँ। हे प्रभु मुझ पर खतरे कर, क्योंकि मैं तुझी को लगाकर पुकारता रहता हूँ।
हे प्रभु तू भला और क्षमा करने वाला है और जितने तुझे पुकारते हैं सब उन सबों के लिए तू करुणामय है। संकट के दिन मैं तुझको पुकारूंगा क्योंकि तू मेरी सुनेगा। हे प्रभु जितनी जातियां जो तूने बनाया है सब आकर तेरे सामने नमन करेंगे, तेरे नाम की महिमा करेंगे। हे यहोवा अपना मार्ग में दिखा तब मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलूंगा। मुझको इच्छित कर मुझे तेरे नाम का भय मान। क्योंकि तेरी करुणा मेरे ऊपर बड़ी है और तूने मुझको अधोलोक की तह में से जाने से बचा लिया। प्रभु तू दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर है, तू विलम्ब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय है। मुझे भलाई का कोई चिन्ह दिखा जिसे देखकर मेरे बैरी निराश हो। ये यहोवा तूने आप मेरी सहायता की और मुझे शांति दी है। सब करके तो बड़े जाता है। वाक्य अद्भुत वचन है। ये भजन एक खास भजन में से एक तरीके का है। इसमें भजनकार ने कहीं कोई शिकायत नहीं की, केवल प्रभु परमेश्वर की स्तुति महिमा, उसकी प्रशंसा, उसकी दयालु है, अनुग्रहकारी है, क्रोध की सीमा है, सच्चाई है और प्रार्थना भी है कि मेरा उद्धार कर, अपने दास का उद्धार कर जिसका भरोसा तुझ पर है। फिर कहता है अपनी दासी के पुत्र का उद्धार कर। परिवार को भी याद करता, अपने माता को, पिता को, सब बातों के लिए धन्यवाद करता। सचमुच मुझे लगता है कि आज का दिन धन्यवाद का दिन है। चाहे दिन भी परिस्थितियों में, आराधना के समय भी यही प्रकाशन मुझको मिला कि सारी बातों में हम प्रभु का धन्यवाद करो। और भजन भी अद्भुत तरीके से कैसा आया जिसमें मैं देख रहा था कि क्या क्या शिकायतें हैं सामिस की भजनकार की, लेकिन एक भी शिकायत मुझे दिखी नहीं। थोड़ी देर में आप भी गौर करके देख सकते हैं या घर जाके दोबारा पढ़ सकते हैं। तमाम हमारी प्रार्थनाएं शिकायतों से भरी हुई होती है। अच्छा भी है, ठीक है, भजन में भी तमाम भजन शिकायतों से भरे हुए हैं, विरोधियों के खिलाफ, दुश्मनों के खिलाफ। यही भजन अद्भुत तरीके से हमको परमेश्वर की आराधना के लिए प्रेरित करता है। प्रभु का धन्यवाद हो। आज के दिन में आप सबका स्वागत है, खासतौर से वो लोग जो पहली बार आराधना कर रहे हैं हमारे साथ, हम आपका विशेष स्वागत करना चाहते हैं। क्या आप अपना हाथ दिखाएंगे? कौन कौन लोग पहली बार आराधना कर रहे हैं हमारे साथ? आज आप मेहरबानी से खड़े हो जाइए। जिसके साथ आइए आप, अच्छा आप उनको साथ में लेकर के आइए। ओके, आपका स्वागत है। अगर कॉर्डलेस माइक तो थोड़ा सा आपके बारे में सुनेंगे कि थोड़ा अपना नाम बता करके और आप बताएंगे कहाँ से आ रहे हैं। और ऊपर कोई आप भी पहली बार आए, जिसके साथ आइए, साथ आइए, ठीक है। तो आप भी पहली बार आइए। ऊपर तो माइक नहीं जा पाएगा, लेकिन आप लोग का स्वागत है। आप लोग बैठिए। आराधना के बाद जरूर मैं आप लोग से मिलना चाहूँगा, आपके बारे में थोड़ा जानना चाहूँगा। जो लोग भी पहली बार आते हैं थोड़ा सा अपने बारे में बोलिएगा। मेरा नाम श्वेता है, मैं अल्लाह करती हूँ। फर्स्ट डे मैं मम्मी के साथ अपने यहाँ आई हूँ। वो रेगुलर यहाँ आती हैं, तो मेरी प्रेयर के नाम आया था, तो मुझे कुछ रिलैक्स लगा। मुझे लगा कि मैं यहाँ हूँ, तो मैं यहाँ आके एक बार तो फिर अटेंड कर। हालेलुया, आपका स्वागत है। कितना अद्भुत है परिवार के साथ प्रभु की आराधना करना। सारी वजह आप सबका भी स्वागत करते हैं। जितने लोग आज पहली बार आए हैं और आप सबका भी स्वागत है। और मैं कहूँगा कि आप आते रहिए।
मौका मिले तो जरूर आइए, मौका ना मिले तो मौका निकालिए। आपका बहुत स्वागत है। प्रभु आपको आशीष दे। बैठ जाइए। हम आप सबके लिए प्रार्थना करेंगे। दवाई के लिए मौका है तो सबसे पहले तो दवाई के लिए मैं बुलाना चाहूँगा इस बहन को, तो ये मिठाई लेकर के आई है। जरूर कुछ प्रभु की आशीष आपके ऊपर है। अभी ये भेंट आप लेकर के आइए, थोड़ा सामने आकर के बताइए। आइए, भेंट लेके कौन आया है ये? अच्छा, ऊपर से आ रहा है। और जो लोग बार बार मैं अनाउंस कर रहा हूँ पिछले दिनों से कि पूरे एक पिछले साल में आपकी गवाही अगर नहीं हुई है तो जरूर आप सामने आकर के अपनी गवाही बोले। स्वतः आप सामने आ सकते हैं अपना हाथ दिखा करके, नहीं तो फिर मुझे आपका नाम पुकारना पड़ेगा। आइए, सामने आइए जल्दी। आप सभी को जय मसीह। हमारी गवाही यही है कि नाम पहले बताइए। हमारा नाम सुनीता है और हम मौरिकोल मूर्ति जब सजाई के रहने वाले हैं। और हमारी गवाही यह है कि ये मेरे भैया हैं और अभी 27 तारीख को उनका शादी हुआ है। इस शादी के लिए बहुत से लोग प्रार्थना कर रहे थे, ताकि लग रहा था वो कट गया है। ये हो रहा था कि हम प्रार्थना कर रहे थे प्रभु से कि प्रभु हमें आपकी महिमा करने वाली हमारी बेटी चाहिए, ताकि वो आए तो आपकी महिमा करे और ताकि अन्य लोग का पूजा ना करें। ये संसार में तो करते हैं, इसलिए प्रभु ने हमें बहुत ही अच्छी भाभी दी है और प्रभु की महिमा करती है। ये भी अपने गांव में जब भी चर्च रहता था छोटा सा, वहाँ पे जाते थे। ये भी क्राइस्ट की रहने वाली है और हम लोग को मूर्ति जब सजाई के रहने वाले हैं। धन्यवाद। हालेलुया। कितना अद्भुत है ना। विवाह के माध्यम से भी कलीसिया का विस्तार होता है, कलीसिया बढ़ती है। कई बार तो विवाह के द्वारा कलीसिया कम भी हो जाती है। हमारे काफ़ी जवान शादी के बाद चले गए, लेकिन ग्रोथ भी होती है, इसको बायोलॉजिकल ग्रोथ कहते हैं। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस विवाह के लिए। और ये मिठाई लेकर के आई हैं, आप सब में शरीक हो सकते हैं और उनको बधाई दे सकते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद है कि मतलब मेरा परिवार सही सलामत और सुरक्षित। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ और भैया जोशन को जितनी बहनों लोग प्रार्थना के मैं सभी धन्यवाद देती हूँ। और मैं मेरा छोटी से एक और गवाही है कि मेरे घरे जो बकरिया रखते हैं तो लोग क्या कहते हैं कि नहीं शादी नहीं करते हैं, तो हमने भी बहुत रखा नहीं सहा वो हो गया। तो एक बार हमारे माँ का आता है सबके लिए हो गया, सबके लिए तो एक बच्चा भी आए तो हम सोचे कि इसको काम करके उसका भी हम तो बात करते हैं। ये तो शनिवार को उसका भी हम उठाते नहीं कहा काम करते थे, कहना नहीं चाहता, लेकिन आज कोई गवाही है। उसके बाद मेरे घर बकरिया गया सही लगी और सब कुछ अच्छे से। और उसके बाद एक बच्चा दिया, उसका हमने भर्ती करा दिया। वो 24 घंटा दूध ही नहीं देता, उसको सिरिंज
कोई अनेकों आदमी अनेकों बात बोलने लगे, हमने दूसरे को लगा ये तो हुई थी, ये संसारिक बात है। हमने वहाँ पर परमेश्वर के तुरंत धन्यवाद दिया और लोग का इसी गया कि करने वाले से काम के कहीं से साड़ी पूरा काट दिए। अब मैंने फाइनल में एक और साड़ी के साथ में गया था, वहाँ पर एक दुकान था, दुकान वाले के घर में गए शायद तो हमने साड़ी बदल दिया और भाई मैंने कहीं दूर से मिस्त्री को कहीं ले आए, तो मिस्त्री आया तो पहिया के खोला खोल के तो सब साड़ी निकाल दिया, काटने वाला बनाया। तब हम लोग फिर अपने घर आराम से हमारे गाँव में किसी से बनाए नहीं, ठीक है परमेश्वर मेरे साथ है। अन्य जाति छक्का मारेंगे फिर परमेश्वर से मानती है, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर के। आगे भी परमेश्वर मेरे पूरे फैमिली के पूरे कलेसिया के जितने भाई बहन हैं सबको परमेश्वर ऐसे बचा और संभाल के रखिए, जो मेरे घरों का परमेश्वर का हम कहीं में डरेंगे। धन्यवाद परमेश्वर का और जय मसीह। दिनेश का पारिवारिक गीत है, आप कहाँ हैं दिनेश? नीचे आ जाइए, आ जाइए। तब तक मैं दो नाम पुकार रहा हूँ जिनकी दवाई दिनों में नहीं हुई है, दीप नारायण और गुड्डू, दोनों में से कोई है? दीप नारायण गुड्डू नहीं, दीप नारायण नहीं आए, गुड्डू वहाँ पे। और कोई है जो अपने मन से गवाही बोलना चाहता है? एक व्यक्ति, ऐसा ही अपना नाम और गांव का नाम बताइएगा। मेरा नाम है नारायण चौधरी और मैं जब से इस चर्च में आया हूँ गवाही नहीं किया, सोच रहा था गवाही क्योंकि गवाही तो हर दिन हर एक मनुष्य के होता है, क्योंकि प्रभु हर दिन समाता है। बाइबल में लिखा है धन है प्रभु जो हर दिन समाता है, हर दिन कोई उठाता है, कोई उद्धार करता परमेश्वर है। प्रभु हमारा हर दिन हर एक मनुष्य को उठाता है। गवाही का हर एक को मनुष्य को देना चाहिए। गवाही एक ऐसा चीज है हर एक मनुष्य के बंधन तोड़ देता है, हर एक जीवन बदल देता है। क्योंकि गवाही एक ऐसा चीज है कि ये हर एक मनुष्य को जीवन बदल देता है। और गवाही तो क्योंकि बाइबल में लिखा है मनुष्य को गवाही मार दे, उससे बढ़ के परमेश्वर की गवाही है। ये गवाही बहुत बड़ा चीज है कि हर एक मनुष्य को जीवन बदल देता है, हर एक अंधकार के शक्ति हर एक मनुष्य के अंदर से खत्म हो जाता है, जीवन बदल और हर एक ज्ञान मिल जाता है। धन्यवाद करें गवाही के नाम में। आमीन। जितने लोगों ने भी गवाही की है और आज पहली बार आराधना में आए हैं, आराधना के बाद मुझसे जरूर मिल लें ताकि आपका नाम और प्रार्थना निवेदन दर्ज किया जा सके। इस गीत के साथ आज की भेंट इकट्ठा की जाएगी और इंडिया से अपना बैठ जाएगा। हालेलुया। हमारे तरफ से सबको जय मसीह। प्रभु का आभार करते हैं कि हमें यह अवसर प्रभु ने दिया। प्रार्थना करते हैं प्रभु सबको संभाल बचा के रखें। धन्यवाद हो गीत गाएंगे, प्रार्थना हमारे साथ सब लोग मिलकर गाएंगे, स्तुति हो। हालेलुया। यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय। हालेलुया। सबको मिलकर गाने के लिए आग्रह कर रहे हैं। हमारे साथ सब लोग आएंगे। यीशु मसीह से बोल रही है जिसमें राजा मर गए थे, मरता बोली है प्रभु हमारे साथ होते तो हमारा भाई आज जिंदा होता। हालेलुया। बोली मैं था यीशु से लाचार होई थे,
लाख लाख धन्यवाद करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं के राजा हैं आप, डॉक्टरों के डॉक्टर हैं, सब शक्तिमान परमेश्वर है पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं पिता, आप मदद सहायता करें। सारी समस्या आपके हाथ में, सारा आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना हुआ यीशु मसीह के सामर्थ्य मीठे मधुर नाम से मांगे, आमीन आमीन। हमारी गवाही है छोटी सी गवाही। प्रभु हमको सन 2012 से प्रभु संभाल बचा के रखे हैं, प्रभु का लाख लाख धन्यवाद हो। और बहुत सी परिस्थितियाँ, बहुत सी समस्या हमारे जीवन में आई। अगर हम काले लगे तो 1 घंटा लगेगा गवाही देने में, लेकिन टाइम नहीं है। प्रभु का लाख लाख धन्यवाद। हर समस्या से, हर परेशानी से प्रभु हमको बचाया है और आज तक पूरे परिवार को बचा के रखे। प्रभु का लाख लाख हमारे नाम से सबको जय। बहुत धन्यवाद आपने सेवा गीत गा करके और गवाही बोल करके हमारी कलीसिया आपकी आत्मिक आवश्यकताओं की केवल पूर्ति नहीं करती है, लेकिन आपको सेवा का मौका भी देती है, आत्मिक सेवा का मौका देती है। इसी के तहत ये भजन संहिता का कार्यक्रम, गवाही का कार्यक्रम, प्रार्थना का कार्यक्रम इत्यादि संचालित करते हैं, पारिवारिक गीत का कार्यक्रम। तो जरूर आप किसी न किसी सेवा में हैं, केवल सेवा पाते नहीं लेकिन सेवा देते भी। आराधना के बाद संडे स्कूल की हमारी क्लासेस हैं, टैफनी क्लास है, वीकली हमारी जो कि है वो बाइबल स्टडी क्लासेस हैं, प्रार्थना है, काउंसलिंग है। कहीं ना कहीं आप भी सुनिश्चित करें कि आप किसी एक सेवा में लगे हुए हैं। तो आप केवल एक चर्च अटेंड करने वाले ना बने, लेकिन सेवा देने वाले भी बने, और ये अवसर हम आपको प्रदान करेंगे। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हमारे बीच में प्रभु के दास भाई जॉन हैं और आज प्रभु का संदेश हम तक लाएंगे। सबको जय मसीह की। धन्यवाद देते हैं इस मौके के लिए, प्रचार करने के लिए। आशा है कि आप सब लोग हमारे नहीं समझ सकते हैं। तो जब किसी ने मुझसे पूछा कि आप आज प्रचार कर सकते हैं, हमने हाँ बोला। इसके लिए हम बहुत उत्सुक थे। लेकिन अगला दिन जब हमने अपना बाबू उठा दिया तो हमारा शरीर में बहुत दर्द आया। इतना दर्द था कि हम हॉस्पिटल में गए। तो हमने सोचा कि ओहो, शायद आज हम नहीं प्रचार करेंगे। हमने सोचा कि शायद हम कैंसिल करेंगे, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ कि मेरी चंगाई हुई, अभी हम ठीक है। तो हालेलुया। और हर रविवार हम हमेशा अच्छी गवाही सुनते हैं, जिससे लोगों को की चंगाई होती है, और इसके लिए हम यीशु मसीह की स्तुति करते हैं। लेकिन हमें भी मालूम है कि कभी कभी चंगाई नहीं होती। कोई लोग सोचते हैं, कोई लोग देख रहे हैं वो अच्छी सुंदर गवाही, और वे सोचते हैं मुझे भी ये क्यों नहीं हो रहा है, मेरा शरीर थोड़ा सा खराब है, हम अच्छे से नहीं चल सकते, हम अच्छे से नहीं बोल सकते, हम अच्छे से नहीं देख सकते। तो हम सोचते हैं कि हमें ऐसे क्यों हो रहा है। बहुत लोगों को चंगाई हो रही है लेकिन मुझे नहीं। तो मैं आशा देना चाहता हूँ कि यीशु मसीह के पास एक योजना है आपके लिए। उनके पास चंगाई की योजना है और उनके पास क्लेश का योजना है। तो वो हमारे लिए थोड़ा सा अजीब, हम सोचते हैं कि वो अजीब है, क्लेश अच्छे नहीं है। लेकिन बाइबल में हम देखते हैं कि यीशु मसीह क्लेश का इस्तेमाल
करते हैं तो क्लेश हमारे लिए अच्छा है। तो हमारा वचन आज दूसरा कोरिन्थियों 4 अध्याय से आता है। और ये वचन सिर्फ बड़े लोगों के लिए नहीं, ये वचन छोटे लोगों के लिए भी है, क्योंकि अगर आप यीशु मसीह में हैं तो जरूर आपको क्लेश होगा, दर्द होगा, दुख होगा। बाइबल वायदा करते हैं कि आपके जीवन में क्लेश होगा ना। यीशु मसीह को क्या हुआ? बहुत क्लेश हुआ ना। वो आया, वो सब कुछ उन्होंने सब कुछ बना दिया, लेकिन लोग बोल रहे थे यहाँ जाओ, नहीं चाहिए। यीशु मसीह कभी कभी रो रहे थे और उनकर वो क्रूस पर मर गया, बहुत ज्यादा क्लेश हुआ। तो अगर उनको क्लेश हुआ तो हमें भी क्लेश होगा। लेकिन जैसे मैंने बोला, आज मैं आशा देना चाहता हूँ। तो अगर हम पढ़ सकते हैं दूसरा कोरिन्थियों 4 अध्याय 16 से 18 लेकर पढ़ लीजिए। इसलिए हम याद नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। और हम तो देखती हुई वस्तुओं को नहीं, परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की हैं, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी होती हैं। तो हालेलुया, ये यीशु मसीह का शब्द है। और पौलुस ने लिखा ये पुस्तक, और पौलुस वो एक प्रेरित है, मतलब यीशु मसीह ने उनको छोड़ लिया और बोला आप हमारे लिए अच्छा काम करेंगे, आप हमारे लिए काम करेंगे और आप सबको के लिए एक उदाहरण होगा। तो पौलुस एक आदमी है जैसे हम आदमी हैं और हमारे लिए एक उदाहरण है। और पौलुस को बहुत क्लेश हुआ, लेकिन इस पद में वो आशा देते थे। कोरिन्थियों में क्लेश भी हो रहा था, उन्होंने वो सवाल पूछ लिया पौलुस की तरफ और पौलुस ने जवाब दिया। और इस वचन में पौलुस कहते हैं इसलिए हम याद नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है। ये शब्द बहुत मुश्किल है, अब का शब्द हमारे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन हम बोल सकते हैं। धन्यवाद यीशु मसीह। तो याद नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट हो जाता है ना, हमारा शरीर नष्ट हो रहा है, खराब हो रहा है ना। हमारा जीवन जब हम बहुत समय तक जीते हैं, सब कुछ खराब हो जाता है ना हमारा शरीर में। लेकिन पौलुस कहते हैं कि हम याद नहीं छोड़ते। तो कभी कभी जब हमें क्लेश होता है और हमारा शरीर खराब हो जाता है, हम दुविधा में पड़ जाते हैं और हम सोचते हैं कि क्या हो रहा है। हमने सुना कि अगर हम यीशु मसीह में जाएंगे कि सब कुछ अच्छा होगा, हमारा शरीर चंगाई हुई और हमने सोचा कि हमेशा के लिए ऐसा होगा और हमने सोचा कि हमारा जीवन बहुत सुंदर हो जाएंगे। लेकिन पौलुस को ये नहीं हुआ और वो हमारा उदाहरण है। लेकिन वो है याद नहीं छोड़ते। कभी कभी हम याद छोड़ना चाहते हैं ना, हम गुस्सा होना चाहते हैं यीशु मसीह से, ये क्यों हो रहा है। लेकिन पौलुस कहते हैं गुस्सा मत हो जाइए, गुस्सा मत हो जाइए, धन्यवाद दीजिए, क्योंकि यीशु मसीह
मसीह के पास आपके लिए योजना है। तो पौलुस आप क्यों नहीं छोड़ते? 16 पद पढ़ लीजिए दोबारा। 16 पद। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह हमारा जीवन हर दिन हमेशा काम कर रहे हैं। जब हमें क्लेश हो रहा है और हमारा शरीर खराब हो रहा है, वो होता है, लेकिन फिर भी हमारा अंदर हमारा आत्मा नया हो रहा है ना, हम और मजबूत हो रहा है। आशा है कि हमारा प्यार, हमारा विश्वास यीशु मसीह के लिए और दूसरे लोगों के लिए और मजबूत हो रहा है। तो कुछ हो रहा है, इसलिए मत छोड़िए। हमारा सोच यहाँ होना चाहिए। जैसे मैंने बोला, पौलुस हमारे लिए एक उदाहरण है और पौलुस को बहुत क्लेश हुआ। अगर आप एक पूरा पुस्तक पढ़ेंगे, आप देखेंगे वो बहुत क्लेश लिखते हैं जो उनको हुआ, लेकिन वो जानते हैं कि अंदर का आत्मा मजबूत हो रहा है। तो हमारा सोच यहाँ होना चाहिए, हमारा आत्मा की बात। ठीक है, लेकिन हम और जानना चाहते हैं कैसे मजबूत हो रहा है, ये कैसे होता है। तो 17 पद पढ़ लीजिए। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत सी महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। तो क्या आपने सुना कि पौलुस क्या लिखा? तो पौलुस को बहुत क्लेश हुआ। एक बार लोग उनको मारा, पत्थर से बहुत मार रहे थे, और पौलुस के दोस्त जो उनके साथ था, उन्होंने देखा पौलुस गिर गए और सबने सोचा कि वो मर गए बहुत खराब क्लेश से, लेकिन नहीं मरा, वो उठा और शहर में वापस गए। लेकिन ये बार बार हुआ, बहुत क्लेश हुआ। लोग उनको मारना डालना चाहते थे बहुत ज्यादा, लेकिन वो क्या कहते हैं? क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश, हल्का सा क्लेश। पौलुस अपना पूरा जीवन के बारे में बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि उनका पूरा जीवन में वो सब क्लेश जो उनको हुआ, ये हल्का, बहुत हल्का, कुछ नहीं है। अनंत जीवन के दृष्टि में ये बहुत छोटा है। एक क्लेश कुछ नहीं है। वो ऐसे सोच सकते हैं, अगर वो ऐसे सोच सकते हैं तो हमें भी ऐसे सोचना चाहिए। तो आज आप सोचते हैं कि आपको भी बहुत क्लेश हुआ है, आपका जीवन मुश्किल है, आपका शरीर बहुत दर्द है, तो कितना और पौलुस को हुआ। तो अगर वो बोल सकते हैं कि ये क्लेश, ये दर्द, ये खराब शरीर हल्का सा है, तो हम भी बोल सकते हैं कि ये क्लेश जो हमारे जीवन में होता है, ये छोटा है। जब हम यीशु मसीह के बारे में सोचते हैं और अनंत जीवन के बारे में सोचते हैं, हम देखेंगे कि ये क्लेश है। एक दिन हमारा मृत्यु आ जाएगा, हम यीशु मसीह के पास जाएंगे, हम उनके साथ हमेशा के लिए रहेंगे, और उसी समय हम वापस पीछे देखेंगे और हम कह सकते हैं कि वो क्लेश कुछ नहीं था। और हम भी कहेंगे कि वो क्लेश हमारा फायदा था। फायदा? क्या क्लेश हमारा फायदा हो सकता है? हाँ, हो सकते हैं, लेकिन कैसे? तो हम और पढ़ेंगे
17 पद पढ़ लीजिए। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा तेज हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। तो क्या लगे? हमारा मुख्य शब्द, हमारा नाउन क्या है? क्लेश। और हमारा वर्ब, हमारा शब्द जो कुछ कर रहे हैं, उत्पन्न। हमारा क्लेश हमारे लिए कुछ उत्पन्न कर रहे हैं। हमारा क्लेश हमारे लिए कुछ कर रहे हैं। तो जब हमें क्लेश होते हैं, आपके सोचना है कि ये क्लेश हमारा फायदा है और ये क्लेश हमें कुछ कर रहे हैं जो अच्छा है। और ये सोच हमारे लिए मुश्किल हो सकते हैं ना, क्योंकि जब क्लेश होता है तो क्लेश असली है ना। जब दर्द, तो बंदे को जब वो दर्द आया, हम हालेलुया नहीं बोल रहे थे, हम आओ ये दर्द बहुत हर्ट हो रहा है, मुझे पसंद नहीं है ना। हम असली आदमी हैं, मुझे पसंद नहीं है ये दर्द, मैं हॉस्पिटल नहीं जाना चाहता। तो जब आपको क्लेश होता है, अगर आंसू है, रोना चाहते हैं तो रोइए, अच्छे हैं। बाइबल में याकूब में क्या कहते हैं? अगर लोग रोएंगे तो हमें उनके साथ भी रोना चाहिए। क्लेश असली है। मैं क्लेश के ऊपर मजाक नहीं कर रहे, मैं नहीं बोल रहे कि क्लेश एक मजाक है, नहीं। जब क्लेश होते हैं ये असली है, बहुत दर्द होता है। लेकिन याकूब अध्याय 1 कहते हैं कि जब हमें क्लेश होते हैं तो आनंद भी होना चाहिए। तो ये दोनों साथ साथ होते हैं। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो बैलेंस होना चाहिए ना। हम हमेशा कभी जब हम विश्वास के जीवन के बारे में सोचते हैं, हम चंगाई की तरफ देखते हैं लेकिन क्लेश की तरफ नहीं देखते, तो हमारा दृष्टि बैलेंस नहीं है। तो बैलेंस होना चाहिए। तो हमें भी क्लेश के बारे में सोचना चाहिए। क्लेश क्या कर रहे हैं? तो इस पद में हम देखते हैं कि क्लेश हमारे जीवन में कुछ कर रहे हैं जो बहुत जरूरी है। देखते हैं कि अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। तो क्लेश हमें तैयार करते हैं एक उत्पन्न महिमा उत्पन्न करते हैं जो बहुत जरूरी है। तो अभी हम देखें कि वो कैसे होता है। तो 18 पद पढ़ लीजिए। और हम देखी हुई वस्तुओं को और परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की हैं, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। तो हालेलुया। तो हम देखते हैं, तो मैं सोचता हूं कि हमारे जीवन क्लेश ऐसे काम करते हैं ना। तो 18 पद में लिखा है और, तो देखते हैं कि 17 और 18 पद अलग है, लेकिन इंग्लिश में और यूनानी की भाषा में एज लिखा है। तो एक संबंध है, एक दूसरा अलग पद नहीं है। मतलब और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं, परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। क्लेश हमारा दृष्टि बदलाते हैं। तो सबसे पहले बार हमने सुना गवाही, जब भारत में हम पहले बार आए हमने बहुत गवाही सुना। लोग अविश्वासी थे, उनको चंगाई हुई और इसके बाद उन्होंने विश्वास किया। हालेलुया। अगर आपको हुआ तो अपना हाथ उठाइए। बहुत लोगों को हुआ। हालेलुया। हम यीशु मसीह की स्तुति करते हैं, लेकिन यीशु मसीह नहीं चाहते हैं कि आपका ध्यान वहां रहे, और इसी वजह से वो क्लेश
इस्तेमाल करते हैं। ऐसे हमारा जीवन ठीक है, हम बहुत खुश है, यीशु मसीह के लिए हमारा शरीर ठीक है, शायद हमारे पास अच्छे काम है, अच्छे घर है, अच्छा परिवार है, सब कुछ ठीक है। लेकिन कभी कभी जब वो सब कुछ ठीक है, गुमान हमारा दिल हो सकते हैं। हम यीशु मसीह हम बोलते हैं, भूल जाते हैं कि यीशु मसीह कौन है। कभी कभी हम सोच सकते हैं कि यीशु मसीह अभी यीशु मसीह जरूरी नहीं है, और वो सोच बहुत गलत है। तो यीशु मसीह क्लेश का इस्तेमाल करते हैं। हमारे जीवन में क्लेश होते हैं, दर्द आता है। मेरे पास भी अच्छी गवाही है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरे पास एक बाया है, जब वो पैदा हुआ तो डॉक्टर सब कुछ चेक कर रहे थे कि अब ये बाबू ठीक है, कितना लंबा है, और वो मॉनिटर की तरफ देखा, स्क्रीन मॉनिटर, और शॉक हो गए। मेरे मम्मी पापा ने पूछा क्या हुआ, क्या कुछ गलत है? डॉक्टर ने बोला कुछ गलत नहीं है, लेकिन अभी हम देखते हैं कि एक और बाबू है। सब लोग शॉक हो गए। उन्होंने सोचा कि सिर्फ हमारा बाया होगा जब वो पैदा हुआ। तो अमेरिका में ये कैसे हो सकते हैं? उनके पास बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी है। डॉक्टर ने जरूर सोचा कि सिर्फ एक बाबू होगा, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि वो एक और बाबू है, वो तैयार कीजिए। तो वो मैं था, मेरा ध्रुवा है। तो जब मैं पैदा हुआ, मैं बहुत बीमार था। मेरा शरीर एकदम नीला था, क्योंकि हम सांस नहीं ले सके। तो तुरंत मैं अपने मम्मी पापा के बिना हेलीकॉप्टर से दूसरा हॉस्पिटल गए, जहाँ डॉक्टर ने कुछ लगा दिया, यहाँ कुछ लगा दिया जिससे हम सांस ले सके। और जब मेरे मामा पापा हॉस्पिटल गए, उन्होंने पूछा हमारा बाबू कैसे है, क्या वो जिएंगे या नहीं? डॉक्टर ने कहा कि आपके बाबू के पास 10% मौका है जीने के, 10% मौका है जीने के। इसके बाद वो नंबर और नीचे हो गया। तो मम्मी पापा ने इसके बाद उन्होंने नहीं पूछा, नहीं सुनना चाहते थे नंबर कितना नीचे गया। लेकिन वे जानते हैं कि यीशु मसीह शक्तिशाली है। हालेलुया। वे प्रार्थना कर रहे थे, उनका भरोसा वो चीजें नहीं था, डॉक्टर पर नहीं था, यीशु मसीह पर था। तो वे प्रार्थना कर रहे थे और मेरी चंगाई हुई, और आज हम जीवित हैं। हालेलुया। लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि एक दिन हमारा मृत्यु आ जाए। फिर भी हमारा शरीर अच्छा नहीं, खराब है। जब हम जवान थे हम ठीक थे, लेकिन आजकल बहुत दर्द है, हम जानते हैं। लेकिन हमारा दृष्टि पर यीशु मसीह की तरफ है। जो सब क्लेश जो हमारा जीवन में हुआ है, अभी हमारा गमन हो गया है, हम यीशु मसीह तरफ जाना चाहते हैं। यीशु मसीह आपका ध्यान चाहिए। वो नहीं चाहते हैं कि आपका ध्यान चंगाई पर रहे, उनकी तरफ रहे। यीशु मसीह क्या चाहते हैं कि हम कहें? और क्या कहें? यीशु मसीह चंगाई वाले हैं, हाँ हम कह सकते हैं, लेकिन भी वो चाहते हैं कि हम यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। वो चाहते हैं कि वो गीत हमारा दिल में होगा, असली होगा। और आप लाजर के बारे में भी सोच सकते हैं। लाजर की कहानी याद आते हैं? उनको क्या हुआ? वो मर गए। यीशु मसीह के पास आया, सब लोग रो रहे थे। यीशु मसीह
साल के बाद उन्होंने सोचा एक मिनट हमारा मृत्यु दोबारा आएगा, ये अच्छा नहीं है। लेकिन वो खुश थे कि वो जीवित थे, लेकिन फिर भी उनका शरीर खराब है। तो अनंत जीवन पर हमारा दृष्टि होना चाहिए, क्योंकि ये सब कुछ पैसा, घर, हमारा शरीर हमेशा के लिए नहीं है। तो हमारा ध्यान इस पर नहीं होना चाहिए, यीशु मसीह पर होना चाहिए, हमारा विश्वास हमारा आत्मा पर होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि हमारा आत्मा हमेशा के लिए, हम वचन देते हैं क्योंकि कभी कभी हम इस चर्च में आते हैं क्योंकि पास्टर जॉय और पास्टर साइलस वे असली सुसमाचार देते हैं। लेकिन कभी कभी भारत में और अमेरिका में कोई लोग जो सुसमाचार नहीं देते, वे एक वचन देते हैं जो ऐसे है, अगर आप यीशु मसीह में आते हैं तो आपका चंगाई आएगा और आपका पूरा जीवन अच्छा रहेगा। तो वो वचन सुसमाचार नहीं है, वो वचन असली सुसमाचार नहीं है। असली सुसमाचार ये है कि हम बहुत बीमार हैं। ये सिर्फ खराब शरीर की बात नहीं है, हम पापी लोग हैं, हम पापी लोग हैं। वो बहुत खतरनाक है, हम नरक में जा सकते हैं। लेकिन परमेश्वर वो प्यार है, उन्होंने अपना बेचन दे दिया, यीशु मसीह जो क्रूस पर मर गए हमारे पाप का क्षमा के लिए। अगर हम उन पर भरोसा करेंगे तो हमारे पाप का क्षमा होगा। वो हमारा मुख्य बात है, विश्वास यीशु मसीह का मुख्य बात है, क्रूस पर हमारा ध्यान रहना चाहिए। समझते हैं, सब लोग समझते हैं? तो एक और बात है, तो ये वचन एक छोटा वचन है, लेकिन अगर हम और पढ़ते हैं, हम देखेंगे कि पौलुस कुछ और के बारे में बोल रहे थे। तो ये 4 अध्याय है, अगर हम 4 अध्याय एक पद पढ़ेंगे हम और सीखेंगे। इसलिए जब पर ऐसी दया हुई कि हमें यह सेवा मिली तो हम याद नहीं छोड़ते। आप नहीं छोड़ते। अभी ये सेवा की बात है ना, ये सेवा की बात है। तो उन्होंने क्यों ये लिखा? उन्होंने लिखा क्योंकि कुरिन्थ में कोई लोग आए जिनको पौलुस पसंद नहीं है और वे बोल रहे थे पौलुस देखिए, वो कहते हैं कि वो यीशु मसीह के प्रेरित थे, लेकिन वो बहुत कमजोर है, बहुत कमजोर आदमी है, वो अच्छे से नहीं बोलते। उनका शरीर देखिए, लगता है कि उनकी आंख में कुछ दर्द है, वो प्रेरित कैसे हो सकते हैं? उनकी बात मत सुनिए, हमारी बात सुनिए। तो पौलुस ने एक पत्र लिखा और दे दिया। उन्होंने क्या लिखा? क्या पौलुस ने लिखा नहीं हम भी मजबूत है, हम शक्तिशाली है, हम एक सुपरमैन के जैसे है? क्या उन्होंने बोला? नहीं, उन्होंने स्वीकार किया हाँ हम कमजोर आदमी हैं, हम कमजोर आदमी हैं, लेकिन हम भी याद नहीं छोड़ते। तो ये यीशु मसीह की योजना है, लेकिन क्यों? वो सुसमाचार, वो चाहते हैं कि उनका सुसमाचार सब जगह में जाए और वो हमारा इस्तेमाल करते हैं इसके लिए। लेकिन हम सब लोग कमजोर लोग हैं, वीक, हम मजबूत नहीं है, तो वो हमें क्यों इस्तेमाल करते हैं? तो 7 पद हम पढ़ेंगे। परंतु तुम्हारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि हम असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं पर परमेश्वर की ओर से ठहरे। तो पौलुस कहते हैं कि हमारा शरीर एक मिट्टी के बर्तनों के जैसा है। मिट्टी, तो मिट्टी मजबूत है? नहीं, खराब हो जाते हैं ना आसानी से। तो हमारा शरीर भी ऐसे है, हम खराब हो जाते हैं आसानी से। लेकिन यीशु मसीह हमारा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जब हम सुसमाचार बता देते हैं
और लोग विश्वास करते हैं, लोग कहेंगे ये कैसे हुआ? वे लोग बोल रहे पौलुस कोई नहीं है, लेकिन जब पौलुस ने सुसमाचार बता दिया, कोरिन्थ में लोगों ने विश्वास किया। महिमा कहाँ जाते हैं? यीशु मसीह की तरफ जाते हैं ना? तो हमारा शरीर ऐसे है क्योंकि यीशु मसीह उनको महिमा मिलता है। तो आज अगर आप सोचते हैं कि आप कोई नहीं है, आप नीचे हैं, आपका शरीर खराब है, आपका जीवन खराब हो गया है, हम क्यों सुसमाचार बता देंगे? लोग हमारे ऊपर हंसेंगे, नहीं सुनेंगे, विश्वास नहीं करेंगे। ऐसे मत सोचिए, उसी समय सुसमाचार बता दीजिए, क्योंकि लोग विश्वास करेंगे, क्योंकि यीशु मसीह को महिमा मिलेगा ना? ये कैसे हो? बार मैंने सोची और लोग हमारी बात नहीं सुनेंगे क्योंकि मेरा शरीर खराब है, बहुत कुछ हो रहा है हमारे जीवन में। पड़ोसी लोग सोचेंगे कि वो उनके जीवन देखिए, उनके परमेश्वर कैसे है, अगर उनके जीवन ऐसे है। लेकिन हमने सुसमाचार बता दिया और लोगों ने विश्वास किया यीशु मसीह पर। क्यों? क्योंकि महिमा यीशु मसीह की तरफ जाते हैं। क्योंकि जब लोग विश्वास करते हैं, वे जानते हैं कि हमारे लिए नहीं था, और क्यों हमारी वजह से नहीं था, यीशु मसीह की वजह से। आप लोग समझते हैं हमारी बात है? अगर आप नहीं समझते मुझे बता दीजिए। तो आज का मुख्य बात यह है कि आशा होना चाहिए, हिजाब मत छोड़िए। मुझे मालूम है कि जब दर्द होता है, हमारा जीवन खराब हो जाते हैं, आप विकसित होना चाहते हैं, लेकिन ऐसे मत कीजिए, हिजाब मत छोड़िए और सेवक कीजिए, सुसमाचार बता दीजिए। आपके जीवन में कुछ हो रहा है, आपका आत्मा और मजबूत हो रहा है, आपको तैयार कर रहे हैं। कितने लोग तैयार हैं यीशु मसीह के लिए? कितने लोग तैयार हैं नया शरीर के लिए? मुझे नया शरीर चाहिए, ये शरीर नहीं चाहिए, नया शरीर चाहिए। एक दिन आएगा, लेकिन आपका ध्यान उनके बाद होना चाहिए, यीशु मसीह तेरा नाम सबसे ऊंचा है। आइए हम प्रार्थना करें। यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं कि आपके पास एक योजना हमारे लिए। जब क्लेश हमारे जीवन में होते हैं, फिर भी आपके पास एक योजना है, आप क्लेश का इस्तेमाल करते हैं। हम असली लोग हैं, हमें क्लेश पसंद नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि आप इस्तेमाल करते हैं तो आनंद होगा। फिर भी हम स्तुति करेंगे और हम प्रार्थना करते हैं सब लोगों के लिए जिस शरीर में बहुत दर्द है। हम प्रार्थना करते हैं कि उनके आत्मा और मजबूत हो जाएंगे और उनके दृष्टि आपके तरफ रहेंगे और सब लोग तैयार होंगे। हम सब लोग और पवित्र हो जाएंगे, मतलब हम आपके लिए और जिएंगे। और हम भी प्रार्थना करते हैं कि आप सब लोग हमारे साथ रहेंगे और हम लोग आप ताकत दे दीजिए, सामर्थ दे दीजिए सुसमाचार बताने के लिए। आपके नाम से आमीन। आमीन, हालेलुया। और कहता है कि जो कष्ट मुझको हुआ वो मेरे लिए भला ही हुआ, कि मैं तेरी व्यवस्था को सीख सका। चलो प्रभु यीशु मसीह सारे कष्टों से हमको छुटकारा देता है, लेकिन वो कष्ट भेजता भी हमको कुछ सिखाने के लिए, क्योंकि उनसे प्यार करता है और नहीं चाहता है कि न्याय के दिन हम दोषी ठहरे। इसलिए अगर छोटी मोटी गलती कुछ हम करते हैं तो उसकी सजा हमको यहीं पर मिल जाती है, ताकि न्याय के दिन हम निरुत्तर ठहरे और वहाँ पर हमारा जस्टिफिकेशन हो सके। अद्भुत वचन के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। भाई जॉन के लिए भी वैसे प्रभु ने अद्भुत उनको दर्शन देकर अमेरिका से यहाँ पर बुलाया और भारत में सेवा करने के लिए उन्होंने भाषा सीखी और अभी वो यही भारतीय बन करके रह रहे हैं।
प्रभु आपको आपके परिवार को